हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर आई हूँ नए टॉपिक के साथ में। अनेकार्थ यानी अनेक, एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ, भिन्न दो, या भिन्न कहिए या अनेकार्थ कहिए। बच्चों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको मीनिंग का पता चलता है, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, और फिलिंग द ब्लैंक्स में भी कि एक दो जगह दिया जाता है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में आता है, मीनिंग के रूप में आता है, और वाक्य प्रयोग आपको पता होना चाहिए। अब आइए, अब हम करते हैं। तो प्लीज़, मैं सीएल हिंदी क्लास चंचल लक्ष्मी, मेरे दो चैनल है, एक तो सीएल हिंदी क्लास है और सेकंड मेरा एस्ट्रोनॉमर वास्तु कंसल्टेंट चंचल लक्ष्मी हूँ, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8639887565। इफ़ एनी डाउट, आपको जो कुछ पूछना हो, समझना हो, तो आप मुझे टॉपिक सेंड कर दीजिए। और ऑनलाइन क्लास को किससे चाहिए फॉर एसएससी, सीबीएसई, आईसीएसई के लिए, एंड एस्ट्रोनॉमोलॉजी वास्तु। तो प्लीज़ बच्चा, अब शुरुआत करते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव, मतलब बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये सभी ग्रामर में करा रही हूँ जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो मैं अलंकार कराई थी, पहला फर्स्ट पार्ट कराई जो एसएससी के अंतर्गत पूछे जाते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। उसके बाद में डीप में कराऊंगी सीबीएसई के अनुसार, टेट एग्जाम के अनुसार। लेकिन फर्स्ट 10th क्लास के लिए मुख्य रूप से दो ही, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। अब मैं कल नहीं तो संडे मैं स्लीप टेस्ट थर्ड कंडक्ट कर रही हूँ। ओके बच्चों, अब आइए अनेकार्थ। थर्ड है, फोर्थ स्लीप टेस्ट है। अनेकार्थ भिन्नार्थ लिखेंगे। चलो बच्चों, अब अर्थ है। एक अर्थ मतलब क्या है, जैसा मतलब टीचर, इसका अर्थ क्या है, यानी मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, मतलब इसका प्रयोजन क्या है, लाभ क्या है, प्रयोजन क्या है, इसका प्रयोजन क्या होगा, तो इसका प्रयोजन क्या है, व्याख्या क्या, अर्थ की व्याख्या। और धन, एक अर्थ मतलब धन, इकोनॉमिक में यूज करते हैं कि अर्थ मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक मतलब मनी मैटर। और दूसरा है कारण, टीचर, इसका अर्थ क्या है, इसका कारण क्या है, इसका मतलब क्या है, इस प्रकार से हम इसका योग कर सकते। ये हो गए एक अर्थ मीनिंग के भिन्न भिन्न, 1 2 3 4 5। अपवाद मतलब निंदा, कलंक और नियम के विरुद्ध, इसे कहते हैं अपवाद। अंक, एक अंक मतलब संख्या, और दूसरा अंक मतलब गोद, जैसे माँ अपने बच्चे को अंक में सुलाती है, मतलब गोद में सुलाती है। और नाटक का अंक, नाटक 1 अंक 2 अंक, पार्ट 1 पार्ट 2, तो नाटक का अंक। अंबर, अंबर यानी आकाश को कहते हैं, अंतरिक्ष को कहते हैं, और जो वस्त्र पहने उसको भी हम अंबर कहते हैं। अर्क, अर्क यानी सूर्य और एक प्रकार का पौधा। अपेक्षा मतलब क्या है, तुलना करना, आवश्यकता होना और आशा करना। जैसे मेरी अपेक्षा है कि मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर बनूं, तो माता पिता हमेशा अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं, माता पिता अपेक्षा रखते हैं उनके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने। हो गया अनंत, अनंत मतलब आकाश अनंत है, विष्णु का नाम है, ईश्वर का नाम है, और शेष नाम, तो ये प्रकार से अनंत। आदि, आदि यानी आरंभ, स्टार्टिंग, और वगैरह मतलब एसेट्रा, हम कहते हैं ना आदि। जैसे हम 3 नाम लिखते हैं, 1 2 3, और बोलते हैं वगैरह वगैरह, आदि एसेट्रा। अक्षर, अक्षर यानी अल्फाबेट 1, एक अक्षर मतलब शिव और एक अक्षर मतलब सत्य। आराम, आराम मतलब सुख, आज मैं आराम कर रहा, सुख से हूँ। किसी रोग का दूर मतलब हम बहुत दिनों के बाद इस रोग से मुझे आराम मिला, मतलब किसी रोग का दूर होना। आम, आम मतलब सामान्य, आम पीपल, सामान्य जनता, और एक फल जैसा मैंगो। कनक, कनक मतलब अलंकार बताए, एक कनक मतलब सोना, एक कनक मतलब धतूरा, और एक कनक मतलब गेहूं को भी कहते हैं। इसलिए बच्चों हमेशा ये मीनिंग है, आपको आगे आगे ग्रामर में बहुत ही ये यूजफुल होगा, क्योंकि हमें ग्रामर के ईच एंड एवरी पार्ट, जितने 20 से 20 में क्या क्या पूछे जाते हैं, वो हमें सभी का नॉलेज होना चाहिए। अगर पार्ट बी में से 20 में से 20 मार्क्स आ गए, तो आपके पूरे 10th क्लास में 10 पॉइंट्स आने के 100% चांस होते हैं। चांस नहीं, 100%। पार्ट बी में अगर 120 मार्क्स आ गए, तो डेफिनेटली आपको 10 पॉइंट मिल जाते हैं। जिसका पार्ट बी परफेक्ट, तो क्वेश्चन आंसर हम अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। कर, कर यानी एक तो हाथ को हम कर कहते हैं, और टैक्स भरना, इनकम टैक्स भरते हैं, और किरण को भी कर कहते हैं, सूरज की किरण को भी कर कहते हैं, और दूसरा हाथी की सूंड को भी हम कर कहते हैं। काल, काल यानी समय, यमराज को भी हम काल कहते हैं, यमराज को भी हम काल कहते हैं। और मृत्यु, जैसा तुम्हारा काल आ गया, मृत्यु आ गए, और शिव भगवान का काल का दूसरा नाम क्या है, शिव भगवान। कुल, कुल मतलब तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा वंश क्या है,
और कुल मतलब जब जाते हैं दुकान से पूछते हैं कुल कितना हुआ, मतलब सब कितना हुआ। और कुल मतलब गोत्र। खर, खर को हम प्रखर भी कहते हैं, बगुला भी कहते हैं और गधा भी कहते हैं। ये तीन है। गुण, गुण मतलब उसका स्वभाव कैसा है, गुणशील है कि नहीं, विशेषता कैसी है और कौशल है कि नहीं। गुरु, गुरु यानी अध्यापक, मुझे गुरु कहते हैं, अध्यापक कह सकते हैं। भारी, हैवीनेस को गुरु कहते हैं। श्रेष्ठ भी गुरु कहलाता है और बड़ा भी गुरु। अब उत्तर, कि गुरु एक प्लैनेट है जो बड़ा, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, उस प्रकार से। उत्तर, उत्तर यानी उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और उत्तर दो यानी जवाब दो। अब हम इसके बाद और कंटिन्यू करेंगे।